ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे डूसू इलेक्शन से जुड़ी हुई, जहां पर वोट की काउंटिंग लगातार जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग की बात की जाए तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद प्रेसिडेंट पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं। वहीं सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भी एबीवीपी का ही कैंडिडेट आगे चल रहा है। आखिरी नतीजे 20 राउंड की काउंटिंग के बाद जारी किया जाएगा और इस समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको ये भी बता दें कि कल 18 सितंबर को 2 शिफ्ट में वोटिंग हुई थी। प्रेसिडेंट पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान एनएसयूआई से जोशलीन नंदिता चौधरी और लेफ्ट यूनियन से अंजलि मैदान में है। कुल 21 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पद के लिए इस समय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यहां पर अगर बात की जाए डूसू इलेक्शन 2025 की, तो प्रेसिडेंट पद के लिए 3 बड़े दल के जो कैंडिडेट हैं वो हम आपको यहां पर बताते हैं। एबीवीपी से आर्यन मान इस समय पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एनएसयूआई की, तो एनएसयूआई से जोशलीन नंदिता चौधरी चुनावी मैदान में है। तीसरी तरफ आयशा एसएफआई आयशा से अंजलि, लेफ्ट अलायंस से जो है अंजलि चुनावी मैदान में उतरी है। वही अगर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए बात की जाए तो एबीवीपी से गोविंद तंवर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन फिलहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ग्राउंड से हमारे सहयोगी सचिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, यहाँ पर अगर डूसू इलेक्शन की बात की जाए तो सुबह से लगातार वोट काउंटिंग जारी है। अभी तक की क्या नतीजे सामने आए हैं? देखिए एबीपी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 4 सीटों में से कम से कम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए अध्यक्ष पद की बात करें तो आर्यन मान अभी आगे चल रहे हैं। एनएसयूआई की कैंडिडेट जोशलीन नंदिता चौधरी से आर्यन मान अभी आगे चल रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झासला ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए सचिव पद की बात करें तो कुणाल चौधरी एबीपी के आगे चल रहे हैं और एबीपी की ही ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दीपिका झा भी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 सीटों में से 3 सीटों पर एबीवीपी अभी बढ़त बनाए हुए है। वही एनएसयूआई को उपाध्यक्ष पद पर बढ़त मिली हुई है। देखिए और अभी तक देखें तो 20 राउंड की काउंटिंग अभी टोटल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। फिलहाल 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड में अभी एबीवीपी आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए प्रेसिडेंट पद के बाद सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अभी एबीवीपी या एनएसयूआई किसके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं सचिन? देखिए एबीवीपी के कैंडिडेट प्रेसिडेंट पद पर आगे चल रहे हैं क्योंकि जो आर्यन मान है, देखिए उनका जो अभी उनको करीबन 1400 वोट मिले हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, अभी उनको 1400 वोट मिले हैं। वही एनएसयूआई की जो अध्यक्ष पद पर कैंडिडेट है नंदिता चौधरी, उनको अभी करीबन 700 से 800 वोट मिले हुए हैं। तो अभी आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं। वही उपाध्यक्ष पद पर राहुल झासला एनएसयूआई के वो आगे चल रहे हैं और जो एबीवीपी के गोविंद तंवर वो अभी पीछे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद पर एबीवीपी आगे है और एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर आगे है जी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कैंपेनिंग की, तो कैंपेनिंग का क्या शेड्यूल होता है डूसू इलेक्शन का? देखिए जो एबीवीपी लगभग डूसू की जो कैंपेनिंग है उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाईकोर्ट लगातार डूसू की जो है कैंपेनिंग पर सवाल उठाते रहा है क्योंकि देखिए जब डूसू चुनाव की बात आती है तो कैंपेनिंग होती है कहीं ना कहीं विवादों में गिर जाती है। अगर इस बार की बात करें तो एबीवीपी ने जो कैंपेनिंग की उसमें बड़े बड़े स्टार, देखिए सिंगर मासूम शर्मा, संजय दत्त और इतने बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो एबीवीपी के आर्यन मान और जो एबीवीपी के कैंडिडेट थे उनके लिए खड़े रहे। वहीं सेम एनएसयूआई के देखे तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में है कैंपेनिंग के लिए। रागिनी नायक, सचिन पायलट, इतने बड़े बड़े नेता। और देखिए जो डूसू की जो कैंपेनिंग होती है उसमें जो पोस्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली पर चुपके मिलते हैं। तो कैंपेनिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सचिन अगर बात की जाए तो कल खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि कल वोटिंग के दौरान जमकर मारपीट हुई है। वोटिंग के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई ने एबीवीपी पर धांधली और वोट चोरी की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है नंदिता चौधरी, उनका मानना है कि वो किसी कॉलेज के अंदर गई थी, किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज के अंदर जो ईवीएम थी उस पर आर्यन मान के नाम के आगे कोई
एक साइन कर रखा था। तो उनका कहना ये है कि जो ईवीएम के द्वारा वोट चोरी की जा रही है। वहीं एबीवीपी का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, इससे पहले की जब मैं बता दूं कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद से रौनक खत्री उम्मीदवार थे, तब भी ऐसे ही प्रयास लगाए जा रहे थे कि वोट चोरी हो रही है। तो ये सब बिल्कुल सचिन, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कल वोटिंग के दौरान मारपीट का भी आरोप लगा था दोनों तरफ से। वोटिंग के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान एबीवीपी ने आरोप लगाया कि डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री बाहरी लोगों के साथ कॉलेज में घुसे और छात्र के साथ मारपीट की। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने एबीवीपी पर धांधली और वोट की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई प्रत्याशी जोशलीन नंदिता चौधरी ने आरोप लगाया कि सभी ईवीएम पर एबीवीपी अध्यक्ष कैंडिडेट आर्यन मान के नाम के आगे स्याही लगाई गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।